हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा हुआ भूटान एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सुंदरता और शांति इसे अद्वितीय बनाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं और लोग अपने रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। इसे थंडर ड्रैगन की धरती भी कहा जाता है। ये नाम यहाँ की पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। जरा सोचो, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ें, हरी भरी वादियां, ये सब है भूटान में। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। एक ऐसी जगह जहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक समय साथ साथ चलते हैं। यहाँ के लोग अपने इतिहास को संजोते हुए आधुनिकता को भी अपनाते हैं। भूटान कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप आत्मिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। यहाँ खुशियों को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से मापा जाता है। ये एक अनोखा तरीका है जिससे सरकार अपने नागरिकों की भलाई का ध्यान रखती है। ये खूबसूरत देश अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मेल है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत आपको भूटान की आत्मा से जोड़ देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भूटान के अजूबों की खोज करेंगे। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी बयां करती है। इस अद्भुत सफर में मेरे साथ चलिए। हम मिलकर भूटान की अनदेखी जगहों और अनसुनी कहानियों को जानेंगे। तीर्थयात्री। भूटान के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी मेहमान नवाजी की मिसाल दी जाती है। जब भी आप भूटान आएंगे, आपको यहाँ के लोगों की सादगी और उनके दिल से स्वागत करने का तरीका बहुत पसंद आएगा। वो हमेशा मुस्कुराते हुए कुजुजंग पोला कहकर आपका स्वागत करेंगे। यह एक ऐसा शब्द है जो भूटान की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। यह शब्द केवल एक अभिवादन नहीं है, बल्कि यह भूटान के लोगों की आत्मीयता और उनके दिल की गहराई को भी दर्शाता है। कुजुजंग पोला भूटान की भाषा जोंगखा में नमस्ते होता है। यह भाषा भूटान की पहचान है और इसे बोलने वाले लोग अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ के लोग अपनी भाषा को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। भूटान के लोगों के लिए परिवार और समाज बहुत मायने रखते हैं। यहाँ के लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर त्योहार और उत्सव मनाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी लोग एक साथ आते हैं और अपनी खुशियां बांटते हैं। यहाँ परंपराओं का बहुत सम्मान किया जाता है और लोगों में एकता की भावना बहुत गहरी होती है। भूटान के लोग अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ के त्योहार और समारोह इस बात का प्रमाण है कि भूटान की संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। भूटान की संस्कृति की सबसे खास बात है उनके पारंपरिक कपड़े। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों को गर्व से पहनते हैं और यह उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरुष घुटनों तक लंबा घो पहनते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह परिधान न केवल आरामदायक होता है, बल्कि यह भूटान की संस्कृति की गहराई को भी दर्शाता है। और महिलाएं किरा पहनती हैं, जो कि टखनों तक लंबी होती है। यह परिधान उनकी सुंदरता और गरिमा को और भी बढ़ा देता है। भूटान की महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों को बहुत गर्व से पहनती हैं। भूटान की संस्कृति बहुत ही रंगीन और जीवंत है। यहाँ के त्योहार और उत्सव इस बात का प्रमाण है कि भूटान की संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। भूटान के लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं और इसे गर्व से खेलते हैं। तीरंदाजी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे यहाँ के लोग बहुत महत्व देते हैं। भूटान के लोग सादगी में यकीन रखते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और सबसे बढ़कर खुशी को महत्व देते हैं। यहाँ के लोग अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण तरीके से जीते हैं।
और यह उनकी खुशियों का राज है। भूटान के लोग अपने जीवन में संतोष और शांति को बहुत महत्व देते हैं और यह उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूटान के त्योहार रंग, संगीत और नृत्य से भरपूर होते हैं। इन्हें त्सेचू कहा जाता है। ये त्योहार साल भर अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है पारो त्सेचू, जो पारो डोजोंग में मनाया जाता है। जरा सोचिए, रंग बिरंगे परंपरागत वेशभूषा में नकाब पोश नर्तक ढोल और झांझ की थाप पर थिरक रहे हैं। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। ये त्योहार हमें भूटान की संस्कृति की एक झलक दिखाते हैं। ये त्योहार भूटानी लोगों की आध्यात्मिकता और जिंदगी के प्रति उनके प्यार को दर्शाते हैं। भूटान का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना यहाँ का नजारा। कई सदियों तक यह हिमालयी राज्य दुनिया से छुपा रहा। ऐसी मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में झाबद्रुंग नगावांग नामग्याल ने भूटान को एक किया था। वो एक तिब्बती बौद्ध लामा थे। उन्हें भूटान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही भूटान में धार्मिक और सामान्य नेताओं दोनों के शासन की प्रणाली शुरू की थी। कई सालों तक भूटान को पड़ोसी राज्यों से खतरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी की रक्षा बहादुरी से की। भूटान का इतिहास यहाँ के लोगों के साहस और उनकी जिंदगी के प्रति जुनून को दर्शाता है। 5वां भाग, एकांत से वैश्विक मंच तक आधुनिक भूटान का सफर। भूटान ज्यादातर समय तक बाकी दुनिया से कटा रहा। 1970 के दशक में जाकर भूटान ने बहुत ही सोच समझकर पर्यटन के लिए अपने दरवाजे खोले। भूटान ने आधुनिकीकरण का एक अलग ही रास्ता चुना। औद्योगिकरण के पीछे आंख मूंद कर भागने की बजाय भूटान ने विकास के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर जोर दिया, यानी अपने नागरिकों की भलाई और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना। आज भूटान सतत विकास का एक उदाहरण है, जो दुनिया को दिखाता है कि प्रगति और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। 6ठा भाग, भूटान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं भूटान के बारे में कुछ रोचक तथ्य? भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, जो उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा को अवशोषित करता है। यह देश अपने घने जंगलों और स्वच्छ नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसके पर्यावरण को और भी समृद्ध बनाते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जहां तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। भूटान में तंबाकू के उपयोग पर सख्त नियम हैं, जो इसके नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करते हैं। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है और यह देश अपने स्वच्छ पर्यावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं होता और सड़कों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है। जो पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला एक अनोखा और दुर्लभ जीव है। टाकिन भूटान की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। ये रोचक तथ्य पर्यावरण संरक्षण और अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के प्रति भूटान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भूटान में हर साल कई सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। भूटान के मठों में भिक्षु अपनी पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हैं और यहाँ की नृत्य और संगीत की परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 7वां भाग, एडवेंचर के लिए तैयार रहिए। इस सफर में मेरे साथ चलिए। दोस्तों, अगर आपको भूटान का यह सफर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए एडवेंचर से रूबरू होने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।
8वां भाग, भूटान, संस्कृति, इतिहास और खुशी का मिलन। अपने शानदार पहाड़ों से लेकर अपनी जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास तक, भूटान एक ऐसा देश है जो आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ फलती फूलती हैं। प्रगति के मापदंड के रूप में खुशी में भूटानी लोगों का अटूट विश्वास प्रेरणादायक और चिंतन करने वाला है। भूटान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विकास भौतिक समृद्धि से कहीं आगे है और इसमें लोगों और ग्रह दोनों की भलाई शामिल है। भूटान का सफर सांस्कृतिक संरक्षण, सतत विकास और खुशी की खोज की शक्ति का प्रमाण है। 9वां भाग, हिमालय की पुकार। क्या आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे? जैसे ही हम भूटान के माध्यम से अपनी इस यात्रा को समाप्त करते हैं, हमें एक अजीब सी खुशी और प्रेरणा महसूस होती है। यह छोटा सा हिमालयी राज्य अपने बड़े दिल और उससे भी बड़े सपनों के साथ उन यात्रियों को आकर्षित करता है जो वाकई कुछ अनोखा चाहते हैं। क्या आप हिमालय की पुकार का जवाब देंगे? क्या आप भूटान के हृदय में जाकर इसके जादू का अनुभव खुद करेंगे? थंडर ड्रैगन की धरती आपका इंतजार कर रही है, दुनिया के साथ अपने रहस्य और अपनी आत्मा को साझा करने के लिए।